कड़ा नंबर 26। अपने बाल खोलो। अगर हमने अपने बाल खोले तो हमारा माइक्रोफोन नजर आ सकता है। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? क्या हुआ? एक बार में सुनाई नहीं दे रहा। अपने बाल खोलो। इतने लंबे बाल। हमारा काम बहुत मेहनत और भागदौड़ का है। तुम अगर इतने लंबे बाल रखोगी तो सजने संवरने में ही रहोगी। हमारा काम कब करोगी? इसलिए हमारे मकसद के लिए तुम्हें अपने बालों की कुर्बानी देनी होगी। बॉस के सर पे बाल नहीं है, इसके लिए उनको दूसरे के बाल पे जलन होती है। ये चाकू लो और अपने हाथों से अपने बाल काट दो। और अगर नहीं तो हमारा कोई साथी तुम्हारे बाल काट देगा। कड़ा नंबर 4। ये चाकू लो और इसके बाल अपने जैसे काट दो। दिव्यम जी को बचाने के लिए हम अपने बालों की क्या, खुद की भी कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन हमने अगर बाल काटे तो माइक्रोफोन सबके सामने आ जाएगा। दिव्यम जी को बचाने की हमारी आखिरी कोशिश भी बेकार हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि तुमसे तुम्हारे बाल नहीं, जान ही मांग लियो। काटो इसके बाद। बॉस, एक बड़ी खबर है। क्या खबर है? अभी अभी पुलिस स्टेशन से होकर आया हूँ। वहाँ की सुरक्षा बहुत ज्यादा तगड़ी कर दी गई है। मगर क्यों? वो लड़का जिसको सबने आतंकवादी समझ लिया, दिव्यम बंसल, कल उसकी सुनवाई होनी है। क्या है इन पेपर्स में? इन पेपर्स में लिखा है कि तुम्हें अपना जुर्म कबूल है, कि तुम एक आतंकवादी हो। और इसमें लिखा है कि हमें जो बम वाला सिलेंडर तुम्हारे घर से मिला था वो तुम्हारा ही है। तुम कुछ गुटों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सब कुछ तुम्हें कबूल है तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। कल तुम्हारी सुनवाई होनी है, तुम्हारी सजा कम हो सकती है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस झूठे बयान पे साइन करके मंजूर कर लूं कि मैंने ये सब कुछ किया है? मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता हूं। बकवास! आप मुझे कुछ बचाना नहीं चाहते। अगर आप सच में मुझे बचाना चाहते ना तो जाके उस घूंघट वाली औरत को पकड़ने की कोशिश करते जिसने मुझे यहाँ फंसाया है। ये झूठे कबूलनामे में मेरी साइन लेने की कोशिश नहीं कर रहे होते आप। वो जो टेररिस्ट बाहर हैं, जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस शहर को बर्बाद करना चाहते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते। तमीज से बात कर। बाहर में गई आपकी तमीज। आप चाहते हैं कि मैं इस झूठे कबूलनामे पे साइन कर लूं? क्यों?
ताकि आपको प्रमोशन मिल सके, देशभक्ति का मेडल मिल सके आपको। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब तू देख मैं तुझे कितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता हूँ। याद रखिए इंस्पेक्टर सर, कानून की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। 100 गुनहगार छूट सकते हैं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को भारत का कानून कभी भी सजा नहीं होने देगा। पर मुझे मेरे देश के कानून पे पूरा भरोसा है। लेकर जाओ उसको और कल तक भूखा रखो, सारी हेकड़ी ठिकाने आ जाएगी। उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस स्टेशन में काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि उसको सेफली कोर्ट तक पहुंचाया जा सके, और साथ ही साथ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इसका मतलब हमारा सिलेंडर भी कोर्ट ले जाया जाएगा। अब तो सिलेंडर को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। बॉस, अब हम लोग सामने से हमला नहीं कर सकते, वरना सारे लोग चौकन्ने हो जाएंगे। हमें कोई और रास्ता देखना होगा। हमला तो सामने से ही करना होगा। हे भगवान, इन सब के चक्कर में कहीं दिव्यम जी खतरे में ना आ जाए। हमें कुछ तो करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक रास्ता है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक पहुंचने का हमारे पास एक रास्ता है। इसमें जुलाई महीने के सारे फाइल्स हैं जब मैंने उस बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट बनाया था और जिंदा बच्ची को मरी हुई बच्ची के साथ बदल दिया था। सात नंबर की फाइल, इसमें उसका डेथ सर्टिफिकेट है और साथ में उसके माँ बाप का नाम भी। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि जिस माँ बाप का नाम इस कागज पर लिखा है उनकी बच्ची जिंदा पैदा हुई थी और उनकी जिंदा बच्ची की जगह तुमने मरी हुई बच्ची रख दी और उनकी जिंदा बच्ची को अपने साथ लेकर गई? हाँ,